जैसे कि ठीक कहानी के बीच हम जागे हैं नींद से। ये पता नहीं कि शुरुआत कहाँ हुई, न खबर की अंत कहाँ होगा। तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी है? मेरा मतलब ये जानना कि अंत क्या है। जरूरी है या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर में होगा क्या। जब भी मैं कोई नॉवेल पढ़ती हूँ ना, हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं जान जाऊँ कि अंत में क्या होगा। ज्यादातर मेरा अंदाजा सही निकलता है। कोई चीट तो नहीं करती? मेरा मतलब जंप टू द लास्ट पेज पता लगाने के लिए कि एंड क्या है। बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर एक डर सा है कि अगर मैं बिना पूरी किताब पढ़े अंत तक पहुंच जाऊं ना, तो अंत वो नहीं होगा जो मैंने सोचा था। ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। वक्त से पहले आखिरी पन्ना पढ़ना खतरनाक होता है। अंदाज लगाना दूसरी बात है। अंदाजा लगाना न जाने के बराबर होता है। बस चिंता कम हो जाती है। मुझे तुम्हारा ये सोचने का ढंग बहुत ही पसंद आया। अगर आप पहले मिले होते तो कैसा होता ना? कैसा होता? हम जब भी क्षितिज पर पहुंचेंगे, क्षितिज वहीं का वहीं होगा। मुझे लगता है कि कम से कम अब मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। कहो, क्या जानना चाहते? उनके हिसाब से तुमने किसी का कत्ल किया है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने किसका खून किया है? तुम्ही ने तो कहा था कि इन बातों में फर्क करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा। कहानी जो भी हो अमर, मैं जानना चाहती हूँ। जरूर। मैं अपने घर में था, पुलिस आ गई नहीं थी। तुम चुप जाओ। अगर वो ढूंढते ढूंढते और मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मुझे कहीं से भी खोज सकते हैं। मैं कह रही हूँ तुम चुप जाओ, मैं संभाल लूंगी। देखकर आश्चर्य हो रहा है। नहीं, तुमने तो सोचा होगा चला गया। गुड रिडंस। नहीं महेश, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। तुम ठीक तो हो? अब मैं अंदर भी नहीं आ सकता क्या? सब कुछ दरवाजे पर ही पूछोगी। सॉरी। आओ आओ अंदर। आओ बैठो। मैं फिर से कहता हूँ नीति, बहुत हो गया ये दोस्ताना। अब हम शादी कर लेते हैं। बकवास करना है महेश तो बाहर जाकर करो। मैं जो भी कहूँ वो बकवास है। हाँ, पिछले 5 सालों में कितनी शामें हमने एक साथ गुजारी हैं। एक दूसरे का ख्याल रखा है। मैं तुम्हें भुला नहीं सकता नीति। मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती महेश। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तुम सिर्फ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिर्फ अच्छा दोस्त? क्यों? 5 साल मैंने तुमसे प्यार किया और 5 साल तुम मुझे धोखा देती रही। धोखा तो तुम मुझे दे रहे हो महेश। मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया। मेरी जिंदगी के 5 साल को बस एक शाम में तुमने नकार दिया।
अब भी कहती हूँ ये पागलपन छोड़ो प्लीज। जो बीत चुका है अच्छा है, उसे वैसे ही रहने दो। Are you listening to me? होश भी नहीं है तुम्हें, इतनी पी रखी है। मैं ब्लैक कॉफी लाती हूँ, नशा थोड़ा उतर जाएगा तब बात करेंगे। No. You listen to me. तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। बाद में, पहले तो ये पी लो, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। क्यों नहीं करोगी तुम मुझसे शादी? Give me one good reason. और अगर नहीं करोगी तो क्या महेश? कुछ मत बोलो। तुम करोगे मुझसे शादी। That's it. बस। महेश, महेश क्या कर रहे हो? महेश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। Leave me alone, महेश। Leave me alone. महेश, leave me alone. छोड़ो मुझे। Leave me alone. तुम मत जाओ नीति। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, मुझे नहीं। इसीलिए तो मैं दरवाजा खोलना चाहता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया अमर? पहले तुम बताओ, तुमने मुझे अंदर ही क्यों आने दिया? सही कह रहे हो, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और फिर तुम आज कैद में नहीं आज़ाद होते, क्योंकि जिस कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी उस केस में तो तुम छूट गए, और जो कत्ल तुमने नहीं किया उसके लिए तुम जेल में हो। सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ना जाने क्या हो जाता। महेश कामयाब हो जाता तुम्हारा बलात्कार करने में, और तुम। खैर छोड़ो, मैं जल्दी यहां से छूट जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता क्या होता? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की कि तुमने महेश को मारा है? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, क्योंकि मुझे करना ही यही था, क्योंकि मैं तुम्हें जेल के अंदर सड़ते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि महेश ने तुमसे शादी करनी ही थी, क्योंकि तुमने मुझे घर में अंदर आने ही देना था। क्या तुमने मेंढक और बिच्छू वाली कहानी कभी सुनी है? शायद उस दिन रेडियो पर चल रही थी। इसे कहते हैं इत्तेफाक। एक दिन बिच्छू ने मेंढक से कहा, नदी में बाढ़ आ गई है, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ और नदी पार करा दो। मेंढक ने बिच्छू से कहा, तुम पागल हो, अगर तुमने मुझे डस लिया तो मैं मर जाऊंगा। बिच्छू ने कहा, अगर तुम मरोगे तो मैं भी डूबूंगा। इस तरह से मेंढक ने बिच्छू की बात पर यकीन किया, उसे अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगा। बीच मझधार में बिच्छू ने मेंढक को डस लिया। दर्द से चीखते हुए मौत के दरवाजे पर खड़े मेंढक ने बिच्छू से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वाकई पागल हो, अब तुम भी मरोगे और मैं भी डूबूंगा। डूबते हुए बिच्छू ने अपनी आखिरी सांस में कहा, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। क्या करोगी तुम? पुलिस को जाके बता दोगी कि महेश को तुमने मारा है? नहीं,
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नीति, तुम पागल हो गई हो। क्या करें, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। थैंक यू नीति जी, हमें वो मेंढक और बिच्छू वाली कहानी सुनाने के लिए। मैं शेखर द वॉइस की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हें मालूम है, आज रास्ते में आते आते गाड़ी के रेडियो पर एक औरत हमारी कहानी सुना रही थी, मेंढक और बिच्छू वाली। मैंने आधे रास्ते सुनी। It took me back 20 years. The frog and the scorpion.